महंगाई के खिलाफ जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस के धरने में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पायलट ने कहा, केंद्र सरकार से लगातार आर्थिक आतंक थोपा जा रहा है। यह केवल बढ़ी हुई कीमतों का ही सवाल नहीं है। बीजेपी को घमंड और अहंकार में राज करने की आदत पड़ गई है। इन्हें लगता है कि चुनाव आएंगे तो हम 80 बनाम 20 की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काएंगे, लोगों में भावनाएं पैदा करके वोट ले लेंगे। इस सरकार की आर्थिक नीतियां देश को खोखला कर रही हैं। किसानों के खाते में 2000 रुपये डालकर उनके हकों पर लाखों करोड़ों की डकैती डाली जा रही है। केंद्र सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संपत्तियां बेचने के बाद जो आमदनी हो रही है, उसका फ़ायदा चंद लोगों को दिया जा रहा है। पायलट ने कहा, आज कौन व्यक्ति पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त दुखी नहीं है। जो व्यक्ति 15-20 हज़ार रुपये कमाकर अपना पेट पालता है, वह इस महंगाई में कैसे परिवार चलाएगा। हमें इस व्यक्ति की आवाज़ बनकर उसका साथ देना होगा, उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। पायलट ने कहा, हम सबका यह दायित्व है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बीजेपी के किसी मंत्री नेता ने महंगाई को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। धरने में पायलट के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक और मंत्रियों ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। बताना पड़ेगा कि किसानों को 2000 रुपए खाते में डालकर लाखों करोड़ों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। आज केंद्र की सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बीमा कंपनी हो, तेल कंपनी हो, कुछ भी हो, उस सबको बेचने में लगे हुए हैं। और बेच के वो जो आमदनी आ रही है, वो किसकी जेब में जा रही है। अगर मुफ्त का राशन बांट दें, मैं सरकार का धन्यवाद करूं, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। यह अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी में निर्भर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री महोदया ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा है क्या? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में प्रचार, दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना। यह पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा है। यह पहली सरकार है जिसने चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों, जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मुझे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि जब उनकी पोल खुलेगी तो बार बार ये ध्रुवीकरण का जो नारा देते हैं, लोगों को बहकाने का नारा देते हैं, ये कभी न कभी नकाब उतरेगा, उतरना चालू हो गया है। लेकिन हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमारे घरों के अंदर आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप पे अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाता है, उसको पीड़ा नहीं होती होगी? मन में उसको लगता होगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकूंगा। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 15,000 रुपए महीने की है, वो अपने 2 बच्चों के स्कूल की फीस भी देगा, उनके ड्रेस भी खरीदेगा, राशन भी चलाएगा, रसोई भी चलाएगा। वो पीड़ा में है, वो दुख में है। उसका दामन हमको पकड़ के रखना है, उसका हाथ हमें पकड़ के रखना है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है? इस देश में जो विचारधाराएं फैल रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए संपूर्ण भारत में अगर कोई विचारधारा है तो कांग्रेस की विचारधारा है। उस विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने तो ये फैसला कर लिया, चाहे भूख से मरे, चाहे गरीबी से, चाहे महंगाई से मरे, हम तो लोगों को आपस में लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, दंगे फसाद करेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे। मोदी जी, ज्यादा दिन तक झूठ नहीं चलता। और तय कर लेना, बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, पूरे देश में मैं जानता हूं तुम्हारा झूठ चल रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कांग्रेस का काम बोलेगा, कांग्रेस का संघर्ष बोलेगा।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।